मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण गर्मी के बीच अब बिजली भी लोगों को जलाने लगी है। गांवों से लेकर गली तक से बिजली गायब रहती है। दिन भर तपते हुए सूरज के सताए लोगों को बिजली भी धोखा देने लगी है। उधर बीएड की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में बिजली की कटौती ने उनके करियर पर सवालिया निशान लगा दिया है। कभी कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार भी बिजली की कटौती के चलते गई थी। ऐसे में कैसे गुजर रहे हैं ग्रामीणों के दिन, देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री भले ही बिजली बचाने के नाम पर बिना प्रेस किए कपड़े पहनते हों, लेकिन उनके जिले में कई लोगों को बिना बिजली रातें काटनी पड़ रही हैं। कभी मेंटेनेंस तो कभी कटौती के नाम पर घंटों बिजली गुल रहती है। हालात यह है कि शिकायतों के बावजूद इस भीषण गर्मी में कोई सुनवाई नहीं होती। क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों में बने हुए हैं। ऐसे में क्या कहते हैं ग्रामीण, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बिजली कटौती का तो आलम ऐसा हो गया है कि जब भी रात होती है और घर पहुंचते हैं तो लाइट हमेशा जाती हुई मिलती है और दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। कभी 12 बजे आती है रात में लाइट, फिर कभी 1 बजे आती है तो कभी 2 बजे आती है। कल तो हद कर दी, कल तो 3 बजे लाइट आई है। और जबकि ऐसे समय में लाइट कटौती चल रही है। एक तो भीषण गर्मी 45 से 47 डिग्री का तापमान चल रहा है और वहीं बीएड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो जो गृहिणी हैं, जो महिलाएं जो घर में रहती हैं, और बेसिकली रात में ही पढ़ने का टाइम मिलता है और रात के समय बिजली कटौती हो जाती है, तो वो कब पढ़ेंगी। असल में वर्षों पहले कांग्रेस की दिग्विजय सरकार के समय जो हालत बिजली को लेकर थे, इन दिनों लोगों को उसी दौर का एहसास हो रहा है, क्योंकि पिछले 36 घंटे के अंदर शहर में 40 से ज्यादा फॉल्ट की शिकायतें आई हैं। इस भीषण गर्मी में लोग मेंटेनेंस के नाम पर बिना बिजली के बेचैन रहे। हालत लगातार ऐसे ही बने हुए हैं क्योंकि बिजली कंपनी 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने में असफल दिख रही है। बहुत गर्मी में बहुत परेशानी हो रही है। लाइट बार बार जा रही है। बच्चे हैं छोटे छोटे, नौनिहाल बहुत परेशान हो रहे हैं। रात में भी 11:30 बजे के करीब लाइट गई, 3:30 बजे आई, फिर चली गई, सुबह 4 बजे, सुबह आई 7 बजे। इतनी गर्मी उमस हो रही है और कटौती के नाम पर या कहें या किसी कोई जानकारी नहीं दी जाती और लाइट कट जाती है। इससे बच्चे फ़ोन करते हैं तो क्या वो तो और भोपाल लगता है, कहाँ लगता है, फिर वो वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, बोले हो रहा है इंतज़ार करिए आप। तो इस समय बच्चे सभी लोग ग्वालियर शहर के शब्द प्रताप आश्रम, पुरावली, श्री विहार फीडर समेत कई फीडरों पर ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय बिजली उपभोक्ता और जनता को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। खासकर सबसे ज्यादा परेशान श्री विहार फीडर के अंतर्गत आने वाले 24 बीघा आदित्यपुर, शताब्दीपुरम, पिंटू पार्क, गोला का मंदिर इलाकों में हो रही है, जहां फॉल्ट होने पर लोगों को पूरी रात बिना बिजली के गुजारनी पड़ती है। 7 घंटे बिजली गुल होने के बाद जाकर सुबह लाइट आती है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां बार बार ट्रिपिंग की समस्या की वजह से लोगों के घर बिजली का आना जाना लगा रहता है। देखिए, अपन देखें तो 2003 के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह की सरकार सड़कों में गड्ढे और बिजली के चक्कर में ही गई थी। लेकिन अब हालत देखें, वो खासकर से जो आज की रात का हालत रहे हैं, इतनी लाइट कटौती कि लोगों ने पूरे वो दिन याद आ गए जो कांग्रेस के सरकार के दिन थे। आखिर कहीं कोई सुनवाई नहीं। सबसे बड़ी तो ये हो रही है, कहीं कोई भी सुनवाई नहीं। इनके टोल फ्री नंबर इनके फेल हो रहे हैं। लाइट कटौती अब दिन में कई घंटे पॉज कॉलोनी में बजाय फुल रेवेन्यू आ रहा है। कहीं कोई किसी प्रकार की चोरी नहीं है। वहाँ लाइट कटना ये एक जो बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय ये होता है कि उसका सुनने वाला तो कोई हो, कहाँ शिकायत करे, कितनी देर में आएगी, ये कोई कहने वाला नहीं है। आवाम की समस्या के लिए जवाबदेह अफसर हमेशा की तरह रटे रटाए जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ने की तैयारी में रहते हैं। तभी तो उनका कहना है कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर अब कहीं भी कटौती की समस्या नहीं है। बिजली बाधित होने की समस्या है, उसके पीछे कभी खराब मौसम तो कभी ज्यादा लोड की वजह से होने वाली ट्रिपिंग की स्थिति बनती है। हालांकि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रांसफार्मर्स पर लोड परिवर्तित किया जा रहा है।
पहली बात तो यह है कि कटौती किसी तरह की कोई भी नहीं है। कटौती इस समय मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कोई भी किसी फीडर पर कटौती नहीं की जा रही है। बिजली की उपलब्धता को लेकर कोई समस्या नहीं है। जो समस्याएं हैं वो लोकल स्तर पर लोडिंग की, जब एकदम गर्मी बढ़ती है या पहली आंधी आती है या पहली बरसात आती है तो हमेशा जो ओवरहेड लाइंस हैं उनमें परेशानियां आती हैं। जैसे अभी गर्मी बढ़ी है तो ट्रांसफार्मर्स के फ्यूज़ जाना, कंडक्टर ओवरलोड अगर हो गया है तो उसका स्नैपिंग हो जाना यानी कि टूट जाना, या फिर कहीं पर लोड ज़्यादा हो गया तो पीटीआर का ट्रिप हो जाना, इस तरह की समस्याएं इनिशियली आती हैं। उसी के कारण है कि ये लोड चल भी पाता है, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा अत्यंत बढ़ जाता है एसी के कारण कि उसमें इनिशियली कुछ प्रॉब्लम आती हैं। मेरे को लगता नहीं है कि कोई बड़ा व्यवधान इसमें कुछ आने वाला है। जो भी 1-2 दिन की समस्या है मेरे को लगता है वो स्टेबल हो जाएगा। हम जब भी किसी चीज की पूरी कीमत देते हैं तो बदले में हमें पूरी चीज ही मिलती है, मगर ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली ही एक ऐसी चीज है, इसका पैसा तो पूरा भरा जाता है मगर बिजली आधी मिलती है। हम बात मीटर की नहीं, बात समय की कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये अंधेर गर्दी आखिर कितने दिन चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।